नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम उन कंपनियों को डिस्कस करने वाले हैं जिन कंपनियों के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है और इन कंपनियों के अंदर अभी हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि जहां से हम एंट्री करके वापस इस तेजी के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो हम स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमा जाएंगे। बट फोमो में आके जब भी हम डिसीजन लेंगे तो हमारे 99% डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। सिर्फ 1% हमारे डिसीजन सही बैठेंगे और 1% डिसीजन सही होने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें थोड़े से पेशेंस दिखाने, सही लेवलों का वेट करना है और सही समय पर सही खरीदारी करनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस 175 रुपीज़ से चल के 400 रुपीज़ तक जाने की कोशिश किया और यहाँ से हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सही स्टॉक देख रहे हैं। FCL यानी कि फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, और इसकी हमने कई बार फंडामेंटल वीडियो और टेक्निकल वीडियो कवर की हुई है। एंड अभी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर जहाँ तक हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ पर हमें दो लेवल दिखाई देते हैं। या तो स्टॉक प्राइस हमें 350 रुपीज़ से सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है और सेकंड सपोर्ट कंपनी यहाँ पर 325 रुपीज़ से लेते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब जब कंपनी ने हाई लगाया हमें तब तब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और कंपनी के अंदर एक खास बात है, प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलती है। कंपनी बहुत छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से चलना शुरू कर देती है। तो अगर आपके पास में स्टॉक है, आप स्ट्रांगली कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। किसी भी तरह के फेयर में आके कंपनी को सेल आउट मत कीजिएगा। आगे फ्यूचर में कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी और फ्रेश एंट्री के लिए आप इन दोनों लेवल्स के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सेकंड कंपनी है दोस्तों यहाँ पर KPL यानी कि क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और इस कंपनी के अंदर भी हमें निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बट आज के दिन हमें ऊपरी स्तरों से वीकनेस देखने को मिल रही है। कारण क्योंकि स्टॉक हमें ओवरबॉट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स भी इन दिनों काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी हम कोई भी ऐसे स्टॉक को डिस्कस करते हैं जहां पर हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलते हैं, तो अपर सर्किट के बाद जब लोअर सर्किट लगते हैं, तो अगर कंपनी की अच्छी ग्रोथ है तो हमें एक लोअर सर्किट छोड़ के, सेकंड लोअर सर्किट छोड़ के, हमें थर्ड लोअर सर्किट से अपनी पोजीशंस तुरंत बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको लोअर सर्किट लगते हुए कंपनी के अंदर देखने को मिले तो ये कंपनी आपको 430 रुपये तक या फिर 440 रुपये तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर कंपनी यहाँ पर आपको 425 रुपये के ऊपर देखने को मिलती है तो यहाँ से आप छोटी सी क्वांटिटी लेके कंपनी के अंदर कामकाज करना शुरू कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों कैमक्रस एंटरप्राइजेस की, तो आज के दिन कंपनी ने आपको 2 रुपये की डिविडेंड पे किए। तो आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, जो लोग इसके अंदर निवेशित हैं, आज उन्हें 2 रुपये की डिविडेंड कंपनी की ओर से पे आउट कर दी गई है। एंड जिस इसके अकाउंट में डिविडेंड आ गई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज की इसकी एक्स डेट थी। और यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही रुपये कंपनी ऊपरी स्तरों से हमें करेक्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो इसके पास में रेजिस्टेंस बना हुआ था, मेजर रेजिस्टेंस, जो कि 500 रुपीज़ का है, कंपनी ने कई बार इसे क्लेम करने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाई। हमें कई बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला और एक बार तो इसके अंदर लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिले। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी किसी भी कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलते हैं तो एक दिन तो लोअर सर्किट लगाई, सेकंड लोअर सर्किट को छोड़ दीजिए, थर्ड लोअर सर्किट छोड़ दीजिए और उसके बाद से आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी ने एंट्री ली होगी उन्हें काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला। अगेन कंपनी के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप खरीदारी की सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी आपको एक सपोर्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के अंदर वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो 400 से भी काफ़ी अच्छी एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों यहाँ पर IT स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड की, तो यहाँ पर भी हमें तेजी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। और इन दिनों स्टॉक के अंदर हमें क्यों वीकनेस देखने को मिल रही है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। हाल फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर लेवल्स की, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस अभी कंपनी के लिए फेस करना पड़ रहा है, जो कि 1050 रुपीज़ का लेवल है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टेक्निकल्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है वो अगेन सपोर्ट का काम करता है और जो सपोर्ट होता है वो अगेन रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर अभी कंपनी के लिए 1050 रुपये का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और जस्ट 50 रुपये नीचे कंपनी के पास में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी आपको इस जगह पर ट्रेड करते हुए देखने को मिले तो आपको किसी भी तरह की हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर हमें वीकनेस क्यों देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों आपने इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखे होंगे, जहाँ पर जून के क्वार्टर में कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए, कंपनी की जो अर्निंग्स है वो हमें घटते हुए देखने को मिली कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, और जिसकी वजह से हमें बिकवाली देखने को मिली।
बेचा किसने? यहाँ पर दो पार्टियों ने काफ़ी अच्छी अपने माल को डंप किया स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। बट लॉन्ग टर्म वालों के लिए बिल्कुल से यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। एफआई की हिस्सेदारी देखी जाए तो 6% 7% से घट के 4% की हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 3% माल इन्होंने अपना काटा है। एंड बात की जाए यहाँ पर डीआई की तो 4% की हिस्सेदारी अभी यहाँ पर हमें 1% से ऊपर की देखने को मिली, तो अप्रॉक्सीमेटली 3% की हिस्सेदारी इन्होंने भी अपनी काटी है। और साथ साथ बात की जाए अगर पब्लिक की, तो पब्लिक की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। 34% से बढ़ के अभी यहाँ पर हमें 38% की देखने को मिल रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक की ओर से इंक्रीज की गई है। बात करें कंपनी की ग्रोथ की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की जो ग्रोथ है किस हिसाब से देखने को मिल रही है। 4 करोड़ से 75 करोड़, 186 करोड़, 251 करोड़ और उसके बाद सीधे 271 करोड़ हो जाती है। अब कंपनी के लिए अगर आगे ग्रो करना है तो ये वाली इनकम कंपनी को आगे चल के 300 करोड़ और इसके ऊपर दर्ज करनी पड़ेगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर वेदांता की, तो वेदांता भी अभी के दिनों में हमें एक हॉट स्टॉक बना हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के अगर डिविडेंड की बात की जाए तो मोर देन 14% की डिविडेंड यील्ड कंपनी पे करती है। तो डिविडेंड लवर के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और ग्रोथ भी अभी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में स्टॉक हमें 500 रुपीज़ तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। कल 13% की तेज़ी देखने को मिली और आज अगेन हमें यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी की ओर से कई ढेर सारी अपडेट्स निकल के आई। आप चाहें तो उन सभी अपडेट्स को आप रीड कर सकते हैं एक एक करके, अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं। जहां पर कंपनी ने बताया कि 25,000 करोड़ कंपनी और इन्वेस्ट करना चाह रही है उड़ीसा के अंदर, जहां पर कंपनी ऑलरेडी 80,000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी है। किस चीज़ के लिए? कंपनी जो कि एल्युमिनियम फेरोकॉम बनाती है उसके लिए कंपनी अगेन यहाँ पर हिस्सेदारी और अपनी इंक्रीज करने वाली है, जिसके लिए उड़ीसा की जो जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली 4% से ग्रो हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। कल के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आज ट्रेड की गई है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिला था, क्योंकि स्टॉक के अंदर कई सारी हमें अपडेट्स आते हुए देखने को मिली। इन लोगों ने कंपनी के लिए बाई करके रखा हुआ है, बिल्कुल से आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक भी कंपनी के अंदर बाइंग करने से चूक गए, तो कंपनी देखी जाए ऊपरी स्तर से अभी भी आपको डिस्काउंटेबल प्राइस पर देखने को मिल रही है। अगर आपके मन में फोमो क्रिएट हो ही रहा है तो आप कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट की। और टाटा इन्वेस्टमेंट की बातचीत की जाए तो यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर्स के मन में फोमो देखने को मिल रहा था हमें, और इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर बाइंग करने के लिए एकदम उतावले देखने को मिल रहे थे। एंड कुछों ने तो इस तेजी के अंदर बाइंग की होगी और कुछों ने आज के दिन बाइंग की होगी, ये सोच के कि आज के दिन भी हमें कंपनी के अंदर 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा। सॉरी, फ़ोन आ गया था। एंड अगर आपने इसके अंदर बाइंग कर ही ली है तो कंपनी को बिल्कुल से आप होल्ड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपके साथ में और शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों में कंपनी आपको कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिले तो आपके मन में बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा गया पिछले 1 साल से कंपनी यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिली थी और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें कंपनी के अंदर एक तूफानी तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर आपको आने वाले दिनों में कंपनी 2500 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिलती है या फिर आपको 250 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिलती है, तो वेल एंड गुड, आप इन वाले लेवलों से अपनी खरीदारी की सोच सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी के लिए जो पहला टारगेट है वो हमें 3000 रुपीज़ का देखने को मिलता है और अगेन कंपनी आपको 3500 रुपीज़ तक भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस अभी कंपनी के लिए फेस करना पड़ा है रिसेंटली, जो कि 2800 रुपीज़ का है, अगर कंपनी अपने 2800 रुपीज़ को रिक्लेम करेगी उसके बाद ही हमें ऊपर के लेवल डिस्कस करने को मिलेंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी कंपनी आपको काफ़ी ओवरबॉट देखने को मिल रही है और वॉल्यूम बेस्ड तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम होते हुए हमें देखने को मिला है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द बिजी शेड्यूल यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।